हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द करवाए थे। इसमें से कुछ और शब्द अभी हैं जो मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। श्रुति सम का मतलब होता है जो शब्द जो सुनने में समान होते हैं, और भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो जिनका अर्थ अलग होता है। तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें हमें उच्चारण और किस बात का ध्यान रखना होता है, उच्चारण के साथ साथ वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ही शब्द पिछली वीडियो में मैंने करवाए थे, तो आप पहले उस वीडियो को भी देख लेना और उसके बाद ये दूसरी वीडियो आपके लिए है जिसमें कि और नए शब्द हैं। तो पहला शब्द है धनु। तो धनु का मतलब होता है धनुष। और दूसरा शब्द है, इसका जो समान शब्द है, जो समान सुनने में समान है, वैसे समान नहीं है, सुनने में समान है, धेनु। तो धेनु का मतलब होता है गाय। तो धनु धेनु मिलता जुलता है, समान है सुनने में, तो इसलिए इसको हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में लेते हैं। तो धेनु का मतलब होता है गाय। तो आपको उनका अर्थ पता होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। इसके बाद है अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य होता है दूसरा। ठीक है, तो ये शब्द भी क्या है, सुनने में समान। इसके बाद आता है आपका दिन। दिन का मतलब होता है दिवस। आज कौन सा दिवस है, आज कौन सा डे है। दीन, दीन का मतलब है गरीब। जो दीन दुखी दीन होते हैं वो गरीब, उसके लिए हम दीन लिखते हैं। तो इसमें दोनों में मात्राओं का ही मेन शुद्धता हमें देखनी है। इसके बाद आता है तरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, समुद्र की लहर, उसको हम तरंग कहते हैं। तुरंग होता है घोड़ा। ठीक है। मूल, मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि बेस। ठीक है। मूल्य मीन्स कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। कोश, कोश का मतलब होता है शब्द भंडार। जब हम बहुत सारा हिंदी सीख जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शब्द भंडार, यानी कि शब्दों का भंडार हो जाएगा। इतने शब्द हमें आ जाएंगे कि हम अच्छी हिंदी लिख सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा कोश। इस कोश का मतलब होता है खजाना। जहाँ पर खजाना रखा होता है उसको हम कहते हैं कोश। तो दोनों में श का ही अंतर है, बोलने में समान है। इसके बाद आता है आपका सुत। सुत का मतलब होता है बेटा। इसके बाद है सूत। सूत क्या होता है, धागा। तो इसके लिए दोनों में क्या है, मात्रा का अंतर है, पर बोलने में सुनने में समान लग रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है समान। समान मतलब बराबर। जो चीज़ बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है, उसको हम समान कहते हैं। सामान, सामान का मतलब होता है कोई भी वस्तु है, आपके घर आपके पास कौन सा सामान है, वस्तु है। ठीक है। तो दोनों में आ की मात्रा है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध में भी थोड़े से करवाए थे, और यहाँ पर आपको मैं भिन्न श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में करवा रही हूँ। इसके बाद आता है आपका मात्र। मात्र का मतलब होता है केवल। मात्र, मेरे पास दो ही बुक्स हैं, मात्र मीन्स केवल। इसके बाद आता है मातृ। मातृ का मतलब होता है मातृभाषा, माता, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। किसी की तमिल होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की फारसी होती है, किसी सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है। तो मातृ का मतलब होता है माता। इसके बाद आता है, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनकी हम अक्सर वाक्य जब बनाते हैं ना उसमें गलती कर देते हैं। तो मैं और मैं, जैसे कि हम मैं कब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि मेरे बैग में बुक्स हैं, मेरे बैग में किताबें हैं, तो हम कौन सा मैं यूज़ करेंगे, ये वाला। और मैं आज बाज़ार जाऊंगी, तो मैं कौन सा आएगा, ये वाला। तो दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए क्या है। मेल, मेल का मतलब है मेल मिलाप, मतलब मिलजुल कर रहना, उसको हम कहते हैं मेल। मैल, मैल मीन्स गंदगी,
कोई गंदी चीज़ है उसको हम मैल कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। तो मेन उच्चारण जो है मात्राओं का हमारा, और उसका सब चीज़ें जो समझने के बाद ही हम श्रुति संभिनातक शब्दों को समझ सकते हैं। संभिनातक शब्द अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ पढ़ेंगे, नए चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए